आप पूरा हाथ से इस पत्थर को हिलाओगे तो ये नहीं हिलेगा, पर आप एक उंगली से इसे हिलाओगे तो ये हिलेगा। ठंडा पानी हो रहा है, इतना गर्म पानी मस्त आ रहा है, मतलब अच्छा। ताज़ा पानी भर के हम लोग निकल गए अपनी मंजिल की ओर। पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, देहरादून से मैं आई हूँ टिहरी गढ़वाल अपनी दादी के घर पे। कल रात मैं दादी के घर पे रुकी थी, आज सुबह हम निकल गए अपनी मंजिल की तरफ। और इस जगह का नाम है चमियाला। ये है हमारी मेन मार्केट। हमारे गांव में 2 मार्केट है, एक है चमियाला, दूसरा है घनसाली। अब आप लोग सोच रहे होंगे सारी दुकानें बंद क्यों है, क्योंकि हम सुबह सुबह 7 बजे निकले थे और यहाँ मार्केट खुलती है 9 बजे, तो हम निकल गए थे 7 बजे। हमारा सफ़र 2.5 घंटे का था, पर हम पहुँचे 3.5 घंटे में, क्योंकि 2.5 घंटे का रास्ता था ही नहीं। मैं इतने सालों से अपने गांव जाती आई, पर मुझे नहीं पता था मेरे गांव में ऐसा भी कुछ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज हम जा रहे हैं नागराज देवता के मंदिर जो है सेम मुखिम में। इस मंदिर को कहा जाता है कि ये 5वां धाम भी है। 4 धाम के बारे में तो आपको पता ही होगा। वैसे 4 धाम की यात्रा मैं करके आ चुकी हूँ, आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा। तो आज मैं जा रही हूँ 5वें धाम नागराज देवता के मंदिर। कहा जाता है यहाँ पर भगवान नारायण ने साक्षात दर्शन दिए थे। किसको, कैसे, कब, वो सब आपको पता चलेगा अभी मेरे आगे के व्लॉग में। तब तक ये सुंदर सुंदर नज़ारे एंजॉय तो करो। रास्ता बहुत खूबसूरत था, पर ऐसा लग रहा था हम किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, क्योंकि मंदिर एकदम टॉप में था। इतने सुंदर नज़ारे देखकर दिल तो खुश हो गया था। लग ही नहीं रहा था ये मेरा ही गांव है क्या। पर सच में दोस्तों, ऐसी जगह मैं पहले कभी गई नहीं और मुझे बहुत अच्छा लगा। मिलने वाले हैं वो एकदम नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट। दीदी पता नहीं मेरे पैर में कहाँ से कांटे लग गए, चली भी नहीं यार कहीं। भाई ये मेरे पैरों पे पता नहीं, पूरे पैर में कांटे कांटे। 3.5 घंटे, 8-9 घंटे बराबर लग रहे थे, क्योंकि चढ़ाई बहुत थी। पर हमने हार नहीं मानी, मंजिल को याद करा और चलते गए। पर जिस रास्ते से हम जा रहे थे वहाँ से उत्तरकाशी बहुत ही पास था, सिर्फ 42 किलोमीटर, और नौचुकिया ताल सिर्फ 18 किलोमीटर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, सुंदर सुंदर वादियाँ आती गई। हम लोग वहाँ से आए हैं और इतना घूम घूम के फिर यहाँ देख लो, और रोड इतनी पतली सी है ना। अभी भी यहाँ से 20 किलोमीटर्स बचे हैं। बहुत पतली रोड है, बहुत ही ज़्यादा। बस व्यू इतना सुंदर है यार। तो हम लोग यहाँ पर ग्राउंड में पहुँच गए हैं। यहाँ से अभी कह रहे हैं कि 3 किलोमीटर पैदल चलकर जाना है ऊपर, 3 किलोमीटर पैदल वापस भी आना है। एंड पूरा एकदम डेंस फॉरेस्ट है, मेरे पीछे भी दिख रहा होगा एकदम फॉरेस्ट।
तो यहाँ पहुँचते साथ ही सबसे पहले मैंने चाय ली है। मैं फ्रेश होने गई थी और यहाँ का जो पानी है एकदम बर्फीला पानी है। मेरे को याद आ गया केदारनाथ वाले दिन, इतना बर्फीला पानी है। पार्किंग एरिया है जो बड़ा सा ग्राउंड है और कहते हैं कि यहाँ पर मेला भी लगता है। एक टाइम होता है जहाँ बहुत लोग आते हैं दूर दूर से, उस टाइम यहाँ पर मेला लगता है। तो ये है चारों तरफ से, ये यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स हैं जहाँ पर आप लोग अपना चाय नाश्ता कर सकते हो। 2.5 घंटे बोले थे और हमें लगे पूरे 3.5 घंटे और एकदम चढ़ाई है यार। बिल्कुल हर्षिल वाले रास्ते मुझे याद आ रहे थे जब हम वहाँ जा रहे थे, उस टाइम पे 4 धाम गए थे। तो ऐसे ही रास्ते मेरे को लग नहीं रहा था कि भाई मैं अपनी गाँव में सिर्फ 2-3 घंटे दूर जा रही हूँ। 3.5 घंटे बहुत होते हैं यार और एकदम चढ़ाई, लिटरली ऐसा लग रहा है पूरा दिन ट्रैवल कर लिया। कल मैं पूरा दिन ट्रैवल करी, मैं इतना नहीं थकी जितना मैं इतने में ना मेरा हो गया बस। यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, आई डोंट नो कैसे लोग सामान लेकर आते हैं भाई यहाँ पर मेला लगाने। इतना ठंडा हो रहा है, चाय ठंडी होगी। पानी लग रहा है मुझे अब। तो अब हम अपना ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। अरे मुझे इतनी मिर्ची लगी, मैंने मैगी खाई उस पर इतनी मिर्ची थी। तो ये है रास्ता और हमने आज ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। ऐसा रास्ता मिलेगा हमें ट्रैक करने को। कहाँ से आए हो भाई आप लोग? हम भोपाल से। हाँ, इतने में ही आफत आ गई मेरी, तो अभी 2 मिनट नहीं हुए चले गए। इतना ऊपर जाएंगे कैसे पता नहीं। जाने लगी हो भाई, दादी भी हमारे साथ जा रही है। ये दादी के बुरा हाल हो गए, पर दादी ने कहा मैं भी जाऊंगी और दादी ने घोड़ा भी नहीं कराया, घोड़ा भी जाते हैं, वो पैदल जा रही है। बस बीच में मिट्टी गिरी थी, थोड़े पैर स्लिपरी हो रहे हैं बीच में, बट धूप है तो चलो स्टिल गुड। ये कौन सा स्टाइल है? नीचे से देखो, जुराब, जुराब के बाहर चप्पल और चप्पल के बाहर साड़ी। वो मजा आ रहा, बहुत मजा है। चलो रेस लगाते हैं, आओ चलो भाई भागते हैं पहले। कितना मजा है वहीं तक, सामने वो एंड पे वो है ना, एक लंबी सांस भरेंगे। सर आप इधर के रहने वाले लग रहे हैं। हाँ जी, ये जमीन में रहता हूँ मैं। हाँ? जमीन लोकल भी नहीं हूँ मैं, यही जमीन में रहता हूँ। जरा ये कर दो, मेरे हाथ डाल तो पीठ पे पसीना देख कितना आ रहा। घर वालों के साथ मस्ती मजाक तो बहुत हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ इस मंदिर की कथा। भगवान नारायण ने गांव के मुखिया गंगू रमोला को साक्षात दर्शन दिए थे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कैसे, कब और कहाँ। सेम मुखेम इस गांव में भगवान कृष्ण आए एक साधु के वेश में और उन्होंने गांव के मुखिया से कहा मुझे थोड़ी सी ज़मीन दे दो यहाँ रहने के लिए। पर गांव के मुखिया ने कहा ऐसे साधु तो यहाँ पर आते रहते हैं, जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। फिर भगवान कृष्ण बोले चलो ठीक है, आप मुझे खाना ही खिला दो, मैं भूखा हूँ। गांव का मुखिया थोड़ा अहंकारी था तो उन्होंने भगवान कृष्ण को खाने में भूसा दे दिया। भगवान कृष्ण को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने श्राप दिया गांव के मुखिया को कि उनकी जितनी भी गाय भैंस है वो पत्थर में बदल जाएंगे। और ये आप देख सकते हो ये सारे पत्थर गाय भैंस थे कभी। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर कभी कोई फसल नहीं उगेगी, तो इस गांव में कभी भी कोई फसल नहीं उगती है, कोई खेती नहीं होती है। फिर जब उन्हें इतना गुस्सा आ गया तो उनकी बीवी ने उनसे प्रार्थना करी हमें माफ़ कर दीजिए। तो भगवान कृष्ण ने कहा मैं 7 दिन बाद यहाँ फिर आऊँगा। तो भगवान 7 दिन बाद साधु के रूप में फिर से आए। उन्होंने गंगू रमोला की परीक्षा ली और भगवान खुश हो गए। तो भगवान ने उन्हें अपने साक्षात दर्शन दिए और फिर गंगू रमोला ने भगवान का यहाँ पर मंदिर बनाया। ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। मैं उससे ऊपर वाले पेड़ पे बैठ सकती हूँ, ऊपर मैं बैठना नहीं चाहती। यार मेरे को ना स्टार्टिंग के 2-3 मिनट लगा कि बहुत मुश्किल है, बड़ा मज़ा आ रहा है, चिल एकदम। इन लोगों ने इतने ज़्यादा कपड़े पहने, जैकेटें, स्वेटर, उसी का इतना वेट हो रहा है। बट मैंने ज़्यादा कपड़े नहीं और हल्के पहने तो
खतरनाक है भाई। पढ़ तो सोसाइटी गंगोरी उत्तरकाशी। उत्तरकाशी, वहाँ से आए हो? अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 31st का टूर हमेशा होता है? 6, 7, 8 और 5। अरे वाह, आज ही वापस जाओगे? हम इतने नीचे से इतने ऊपर आ गए, पर अभी भी हम चल रहे हैं, अभी हम आधे रास्ते भी नहीं पहुँचे। माल्टे खाने आना है? नीचे आना मेरे पे मालूम। रखोगे मेरे लिए एक कट्टा? हाँ। कौन सा साक्षी जोशी व्लॉग्स तुम भी दिखोगे? दादी पूरा चढ़ के आई नीचे से। ये सब नागर जी की कृपा है, देखो। क्या खा रहा है? दिखा दे, बर्फ दिखा दे अपनी। ये देखो, इससे क्या तो शक्ति मिलेगी चलने की? होगा। हैं? क्या बन जाएगा? हनुमान? शक्तिमान? सुपरमैन? ये हो चुके हैं यहाँ से मंदिर की स्टेयर्स स्टार्ट। फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। काफ़ी था ठीक ठाक चढ़ने में, कभी बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी, कभी नॉर्मल था, बट एट देन हम चढ़ गए। बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप पहुँचोगे यहाँ पर, हाथ वगैरह धो सकते हो। तो ये है वो मंदिर जिसके बारे में मैंने बहुत सुना, बहुत सारी फ़ोटोज़ देखी और आज फाइनली मुझे मौका मिला यहाँ पर दर्शन करने का। यहाँ पर आज इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बट कल 1 जनवरी नया साल, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। यहाँ पर अभी तो बहुत थोड़ी बर्फ़ पड़ी है, लेकिन जैसे जैसे जनवरी आएगा वैसे वैसे यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाएगी। और ये है मंदिर के अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। मैं अंदर कैप्चर तो नहीं कर पाई बिकॉज़ फ़ोन अलाउ नहीं थे, हमारे पास टाइम कम था और अभी भी हमें इस मंदिर के बाद 2 जगह और जाना था। यहाँ पर 1.5 किलोमीटर के अगर राइट साइड जाओगे तो भगवान कृष्ण की चरण पादुकाओं के निशान, और 2.5 किलोमीटर अगर आप राइट साइड जाओगे तो आपको एक बहुत बड़ी शिला मिलेगी। उस शिला के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये देखिए, तो ये है गंगू रमोला जी की मूर्ति जो यहाँ पर बनी हुई है। आप देख लो, आप दर्शन भी कर सकते हो। बहुत अच्छे से दर्शन कर लिया। मंदिर से थोड़ा ही ऊपर आते हुए आपको मिलेगा कुछ ऐसा व्यू। हमने यहाँ पर रुक के बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोस क्लिक करी, पर ज़्यादा देर हम रुक नहीं पाए क्योंकि हमें और जगह भी कवर करनी थी। बहुत बढ़िया तरीके से हमने दर्शन कर लिए और अब हम जा रहे हैं उस पत्थर के पास। कहते हैं एक बहुत बड़ी सी शिला है, अगर हम उसे पूरे हाथ पूरे बल से हिलाएंगे वो नहीं हिलेगा, लेकिन हमारा मन अगर साफ़ होगा, हम इस छोटी सी उंगली से उसे हिलाएंगे, वो शिला पूरी हिलेगी। तो देखते हैं हमारा मन साफ़ है या नहीं है भाई। आज किस किस का मन सब में साफ़ है। ऐसा एक पतला सा रास्ता है, मंदिर से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है इस शिला का। और मंदिर का ऐसा है कि राइट साइड अगर आप जाओगे तो आपको शिला मिलेगी, लेफ्ट साइड अगर आप जाओगे तो वहाँ पर भगवान की पादुकाएँ हैं। तो वो बना है क्योंकि भगवान वहीं पर गायब हुए थे, वहीं से ही, मतलब जब भगवान ने अपने दर्शन दिए उसके बाद वहीं पर ही गायब हुए थे। भाई यार रास्ते में बर्फ पड़ी हुई और इतनी स्लिपरी हो रही है, मैं इतनी बार फिसल। यहाँ पर आपको बहुत सुंदर सुंदर से बुग्याल देखने को मिलेंगे। इस बुग्याल से नीचे को जब हम जाएंगे तो हमें वो शिला दिखेगी जिस पे हम सब लोग जाने का बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हमें देखना था क्या वो सच है, एक इतनी बड़ी शिला एक उंगली से हिल सकती है। अगर आप पूरा हाथ से इस पत्थर को हिलाओगे तो ये नहीं हिलेगा, पर आप एक उंगली से इसे हिलाओगे तो ये हिलेगा। जैसा हमने सुना बिल्कुल वैसा ही हुआ। हमने दोनों हाथों से पूरी कोशिश करी पर पत्थर नहीं हिला, पर हमने जब छोटी उंगली से कोशिश करी तो पूरी शिला हिली। उसके बाद हम लोग निकल गए दूसरी तरफ जहाँ पर भगवान कृष्ण की चरण पादुकाओं के निशान हैं।
दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी आधे रास्ते में, पर दूसरी तरफ रास्ता बहुत ज़्यादा सुंदर था, बहुत बड़े बड़े बुग्याल थे यहाँ पर। हम लोग बहुत खुश हो गए थे, बहुत देर यहाँ पर बैठे रहे, बहुत सारी चीज़ें देखी और सच में वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप ऑफ आवर लाइफ। हम सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया और सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हो तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर आ सकते हो। और ये है मेरा दूसरा घर। पहले मेरे दादाजी यहाँ रहा करते थे, बट अब दादाजी के भाई यहाँ पर रहते हैं। पर यहाँ से और भी सुंदर नज़ारा है घर से। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अरे व्लॉग ख़त्म नहीं हो रहा है, अभी और भी है। ये है सामने घर, ये है हमारा मंदिर, ये है हमारे खेत और सामने देखो पूरा एकदम आपको नेचर व्यू। कहीं जाना नहीं है, ये अपने घर से आपको ऐसा व्यू मिलने वाला है। ये रहा व्यू। इस व्लॉग में इतना ही। हम वापस देहरादून फिर आ गए थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो और मम्मा को इग्नोर करो, बस थोड़ा मस्ती कर रही थी।